बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 1 फ़िज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को स्टडी कर चुके हैं। और सेकंड पे हमने डिस्कस किया था वो था ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं जो कि है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्वांटिटीज़ होती हैं? हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसको अभी हम स्टडी करने लगे हैं, और सेकंड कहलाती है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी होती है, पहले हम इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमारी बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं। ये हमारे पास बहुत सारी तरह की होती है। हम इसको आपको दिखा भी देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरह की होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास आ गया है चार्ट। हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं। हम जो स्टडी करेंगे हम किसी नोट से स्टडी नहीं करेंगे, हम उनकी जो हमारी बुक है हम उससे स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए नोट जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट टीचर्स के होते हैं, लेकिन जो बुक है हमारे पास वो बेस्ट चीज़ होती है। हमारे पास हमारे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, बुक को इतनी अहमियत नहीं देते, वो अपने पर्सनल नोट्स बना के करते हैं। लेकिन अगर हम बुक को स्टडी करें तो बुक हमारे पास उन नोट्स के कंपेरेटिवली बहुत ईजी वे में हमारे पास समझा रही होती है। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, तो हम स्टडी कर रहे थे अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास जो गिवन है बुक में वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये आप लोग याद करनी है स्टूडेंट्स आपने। और ये उनके एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स को हम स्टडी बाद में करेंगे और उनके ये सिंबल है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल में हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जाम्पल लेते हैं वो वाटर की ले लेते हैं। वाटर जो होता है हमारे पास एक प्राइमरी सब्सटेंस है जो हमारे पास एक हम एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और उससे बनने वाली जो चीज़ है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम शरबत ले लेते हैं, रूह अफ़ज़ा ले लेते हैं या जाम शीरी वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें डालते हैं तो वो एक नई चीज़ तैयार हो जाती है। उसका प्राइमरी कंटेंट जो होता है वो वाटर ही होता है, जिसको हम फंडामेंटल कंसिडर कर लेते हैं। उससे जो बनने वाली चीज़ है दैट इज़ द डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो हम अपनी बुक के ऊपर वापस आते हैं। तो हमारी बुक में जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ गिवन है उनका ये चार्ट गिवन है हमारे पास। और जो सेकेंड क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन थी वो थी हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि ये हमारे पास चार्ट में गिवन है, जिसको वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं आपको स्टूडेंट्स एक डिजिटल हैक भी बताता चलूँ। ये जो आपके पास साइड पे बुक में लिखा होता है ना, डू यू नो, ये आप लाजमी स्टडी किया करें। इससे जो है आपके बहुत सारे जो है जो आपकी थिंकिंग पावर है वो डेवलप होती है। आपके अंदर आपको जो है ना की पॉइंट्स बताए जाते हैं जो इस यहाँ पर साइड में गिवन होते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमारे पास जो गिवन है वो है पहले नंबर पे लेंथ। लेंथ जो है वो हमारे पास पहले नंबर पर क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं उर्दू में लंबाई। लंबाई जो है वो हमारे पास पहली फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है। अच्छा, लेंथ, मास जिसको हम वजन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक बात का ख्याल रखना है, जो वेट होता है और मास होता है, फिजिक्स के टर्म में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मास और वेट को आपने अलग अलग कंसिडर करना है। अच्छा, लेंथ, लंबाई और इसका ऐसा यूनिट। अब देखिए किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए अब ऐसा यूनिट के टर्म को हम स्टडी करते हैं ना पहले, तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसका यूनिट दरकार होता है। फॉर एग्जांपल हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाके उनको अगर हम कहते हैं कि आटा दे दो, तो आटा हम बताते हैं ना उसको कितना लेना है। तो हम उसको ये तो नहीं कहते सिर्फ आटा दे दो तो वो हमें कितना आटा देगा। वो एक मुट्ठी भी दे सकता है, वो 1 किलो भी दे सकता है, वो 2 किलो भी, वो 10 किलो की बोरी भी दे सकता है। तो हमें उसको बताना पड़ता है कि यार इतना हमें वेट रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है, वो यूनिट्स जो है हमारे पास हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो जो जिस चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, तो हम मेजर करने के लिए यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम डेवलप होने की ज़रूरत है व्हेन द फिज़िक्स वाज डेवलपिंग इनिशियली। तो होता ये था कि जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थ्योरी पेश करता था तो वो फॉर एग्जांपल वो यूएसए में बैठा हुआ है तो वो अपने यूनिट्स इस्तेमाल करता था। जिस तरह अभी हम आपने रेसलिंग वगैरह देखी होगी तो वहाँ पर यूएसए, यूके और जो हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज है वो अक्सर पाउंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेट के लिए। जिस तरह वो कहते हैं 250 पाउंड्स, और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर वेट के लिए यूज़ होता है तो किलोग्राम यूज़ होता है। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट अपनी थ्योरी पेश करता था तो वो होता था यार वो पाउंड्स में और
और दूसरे यूनिट्स में वो मेजर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर किलोग्राम का वर्ड यूज़ होता है। तो वो अगर वो 5 का लफ्ज़ इस्तेमाल करें 5 पाउंड्स, और यहाँ पर 5 का लफ्ज़ इस्तेमाल करें 5 किलोस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी जो है कैलकुलेशंस में आ सकता था। तो एक सिस्टम डेवलप होने की ज़रूरत थी जो वर्ल्ड वाइड पे माना जाए, जिसको हर साइंटिस्ट जो स्टैंडर्ड के तौर पर अपनाए। वो उस स्टैंडर्ड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब ये फिक्स कर दिए गए हैं लेंथ के लिए। कोई भी साइंटिस्ट अपनी थ्योरी पेश करेगा तो वो अपना मीटर इस्तेमाल करेगा और उसका यूनिट क्या होगा, एम। और मास इसी तरह है, मास के लिए किलोग्राम और केजी का सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा इसके साथ। थर्ड पे है टाइम। टाइम के जो हमारे पास ऐसा यूनिट इस्तेमाल होता है। अब देखिए, हम टाइम को मेजर करते हैं, मिनट्स में भी करते हैं, आवर्स में भी करते हैं और डे में भी करते हैं। लेकिन जो अगर आप ऐसा यूनिट उसका इस्तेमाल करेंगे अपने कैलकुलेशंस के अंदर, अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो होगा सेकंड। सेकंड को हम किससे नोट करेंगे, एस से। SEC नहीं यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिनोट करेंगे, ऐसा यूनिट जो होगा इनका एम्पेयर होगा। किसी भी वैल्यू के साथ अगर एम्पेयर लगा हुआ तो हमने फ़ौरन अज्यूम कर लेना है ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक करंट की। फॉर एग्जांपल 12 एम्पेयर, 25 एम्पेयर जो भी लगा हो तो 12 वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पेयर इज़ द यूनिट और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल A। अच्छा, ये कैपिटल और स्मॉल का भी फ़र्क आपने याद रखना है कि किसके साथ कैपिटल में है और किसके साथ स्मॉल में है। वेरी नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारे पास केल्विन है। जिस तरह हमारे पास हम अक्सर आपने नोट किया होगा, तो हम जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को नोट करते हैं फ़ारेनहाइट में। जो कहते हैं ना 104 बुखार हो गया, वो 104 बुखार जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। वो 104 बुखार जो हम नोट कर रहे होते हैं तो वो हम फ़ारेनहाइट में यूज़ कर रहे होते हैं। टेम्परेचर के और बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिस तरह हम केल्विन है हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड है, और द नेक्स्ट इज़ फ़ारेनहाइट। तो डिफरेंट यूनिट्स को हम अलग अलग जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में नोट करते हैं और इसका सिंबल है MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि लाइट के लिए यूज़ होता है, बेसिकली लाइट को मेजर करने के लिए। इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कैंडेला एंड इट्स सिंबल इज CD। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आए थे हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास आज फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ आ गई आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो बुनियादी क्वांटिटीज़ जिनके से हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ गिवन है, उनके SI यूनिट्स भी गिवन है और उनके सिंबल भी गिवन है। सिंबल हमारे पास उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको हम SI यूनिट्स की जो हम अपने वर्किंग में यूज़ कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर SI यूनिट्स। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वही क्वांटिटीज़ हैं जो इन सब से मिलके बनी है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको पानी और शरबत की मिसाल दी थी, तो वेरी इजी हम ये समझ लेते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन भी गिवन है। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हो, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, ये कुछ उनकी मिसालें भी गिवन है। जो क्वांटिटीज गिवन है जो क्या है, पहले नंबर पर वॉल्यूम, जिसको ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर, एंड दिस इज द यूनिट सिंबल ऑफ दैट यूनिट, क्यूबिक एंड मीटर। क्यूब कहते हैं 3 को, और 3 आपको स्मॉल में ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा हमारे पास। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें। इसको आसान याद करने का आसान तरीका ये, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक एंड मीटर। द नेक्स्ट वन इज़ वेलोसिटी, जो हम अपना बहुत यूज़ करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। वेलोसिटी की टर्म जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। वेलोसिटी कहते हैं बेसिकली स्पीड को, स्पीड इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में स्पीड होती है उसको वेलोसिटी कहा जाता है। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है एंड दैट इज़ मीटर पर सेकंड, इसका सिंबल आ गया। फोर्स, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो इन सब यूनिट्स को आपने याद कर लेना है। फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, दोनों का फर्क जान लिया हमने, दोनों के ऐसे यूनिट्स पढ़ लिए हमने, एंड दोनों के सिंबल भी पढ़ लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, तो हमने लेंथ को स्टडी कर लिया अभी फंडामेंटल यूनिट्स में। यहाँ पर वेरी क्विकली हम उसको स्टडी भी कर लेते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या चीज़ है। इफ़ देयर इज़ एनी मेजरमेंट दैट हैज़ प्रूवन टू बी द मोस्ट यूजफुल टू द ह्यूमैनिटी, इट इज़ लेंथ। जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली, जो सबसे ज़्यादा सर्व करती है हमारे पास क्वांटिटी, वो लेंथ ही है।
और इनकी एग्जांपल्स क्या है? द यूनिट्स ऑफ लेंथ इंक्लूड इंच, इंच में हम नोट करते हैं, फुट में करते हैं, यार्ड में करते हैं, माइल में करते हैं, मीटर, और इसके अलावा और बहुत सारे यूनिट हैं जो हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल हो रहे हैं। द लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ की डेफिनेशन को हम स्टडी कर लेते हैं। द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला क्या होगा वो क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, तो लेंथ हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास, वो क्या है? ये जो हमारे पास कुछ गिवन है लेंथ के इंस्ट्रूमेंट, लेंथ को मेजर करने के लिए, जिसमें एक आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ करते हैं लेंथ को नोट करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये स्क्रू गेज आ गया हमारे पास। यहाँ स्क्रू गेज जो है वो हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, वेरी नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं हमारे पास मास, द स्टैंडर्ड ऑफ मास। अच्छा जी, ये बहुत अहम चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को भी। द स्टैंडर्ड ऑफ मास, मास क्या चीज़ है? हमने पढ़ा मास जो है किसी भी वज़न को हम नोट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो फिजिक्स के टर्म में क्या कहलाता है? मास कहलाता है। अच्छा, तक किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास। ये जो वर्ड है ना किलोग्राम, ये आपने याद रखना है। अब मास जो है हमारे पास और भी इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, ग्राम है, मिलीग्राम है, तो किलोग्राम को हमने जो है वो ऐसा यूनिट कंसिडर कर लिया है इसका। अच्छा जी, एक सेकेंड। अच्छा जी, हम इसको पढ़ लेते हैं। द किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। अच्छा, ये चीज़ जो आपको एक याद रखने की ज़रूरत है, जो अक्सर MCQs में भी आपके पास आ जाती है, क्या है? अ प्लैटिनियम इरेडियम स्टैंडर्ड दैट इज़ केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये क्या चीज़ है? आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जब फिज़िक्स वेरी स्टार्टिंग पे थी तो हमारे पास एक इशू आता था कि हर चीज़ की, किसी भी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, इंटरनेशनल साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बार लिया, जो आपके पास पिक्चर भी गिवन है, जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, यह देखें, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है यहाँ पे जी। उन्होंने एक बार लिया और बार लेने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार का जो वेट है वो इक्वल्स टू 1 किलोग्राम है, वो इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। अब उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक इंटरनेशनल जो है वो हमारे पास ट्रेंड सेट करने के लिए, इंटरनेशनली जो हमारे पास यूज़ होने वाला मास है वो कितना होगा। क्या किया? उन्होंने एक बार लिया जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है पिक्चर में। उन्होंने इस बार को अपने ब्यूरो में रखा और कहा कि ये जो बार है इसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने वो आए और इसका वेट किया और अपने वेट्स को, जो हमारे आजकल के वेट चलने वाले हैं, उसको इसके बराबर कर लिया। इसके बराबर की अमाउंट को जो कंसिडर किया जाएगा दैट इज़ 1 किलोग्राम। ये बार कहाँ रखा हुआ है? ये बार हमारे पास जो रखा हुआ है ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में रखा हुआ है, जो कि हमारे पास पेरिस में मौजूद है ये वेट। तो ये आपके पास अक्सर MCQs में आ जाता है कि आपका जो ये ब्यूरो है ये कहाँ पे मौजूद है? ये पेरिस में मौजूद है। और सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये प्लैटिनियम इरेडियम का बना हुआ है। ये दो अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, जो इसका मास है वो कहलाएगा स्टैंडर्ड मास, और जो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड द 1 मीटर लेंथ। ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ द फिजिकल बैलेंस। जो हमारे पास तराजू, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। इसको ज़्यादा अच्छा स्टडी हम अपने प्रैक्टिकल्स में करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, हाँ, जो 3 मेन क्वांटिटीज हम स्टडी करने वाले थे उसमें तीसरी क्वांटिटी है। पहले पे हमने स्टडी करी थी लेंथ, दूसरे पे हमने स्टडी किया मास, एंड थर्ड वन इज़ टाइम। टाइम तो हमने
सब ने अपने डेली रूटीन में यूज़ किया हुआ है। हम अक्सर नोट करते हैं इतने मिनट इतने घंटे, तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट है टाइम का वो क्या है, हमने जैसे पहले भी स्टडी किया, दैट इज़ द सेकेंड। क्या हमने सेकेंड का हम नोट कैसे करेंगे, एस स्मॉल एस से नोट करेंगे, ठीक है। सेकेंड आ गया। एंड जो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है वो हम स्टडी कर लेते हैं वेरी क्विकली। द सेकेंड इज नाउ डिफाइंड एज द इतने टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम। ये उन्होंने एक एटम लिया सीजियम का, सीजियम एटम लेने के बाद उसमें से जो रेडिएशंस उनको मौसूल हुई उस चीज़ के पीरियड को उन्होंने सेकेंड का नाम दे दिया है। अच्छा जी, स्टॉप वॉच है हमारे पास। स्टॉप वॉच क्या होती है, जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। स्टॉप वॉच भी दो तरह की होती है, मैकेनिकल भी होती है, एनालॉग भी होती है। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है अच्छा जी, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो अलग तरह की होती है। डिजिटल स्टॉप वॉच इस तरह की होती है जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हमारे पास जो आते हैं वो ये प्रीफिक्सेस गिवन है, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, ये प्रीफिक्सेस गिवन है। ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो हमारे पास किसी भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ जिनको लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यूनिट होता है मीटर का, तो मीटर के पीछे अगर हम के लगा देते हैं तो ये बन जाता है किलोमीटर। मीटर के पीछे हम सी लगा देते हैं तो ये बन जाता है सेंटीमीटर। उसी मीटर के पीछे हम एम लगा देते हैं तो ये बन जाता है मिलीमीटर। तो ये के, सी और एम जो हैं दिस इज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, जिनको प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पर भी आपके पास स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास गिवन है कि के, सी, एम यहाँ पर गिवन होंगे। अच्छा, हम शुरुआत से स्टडी कर लेते हैं कि प्रीफिक्सेस जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है बुक में, दैट इज द फर्स्ट वन इज टेरा। ये नज़र आ रहा होगा, टेरा को हम नोट करते हैं टी से, एंड और वो इतनी चीज़ के बराबर होता है, ट्रिलियन के बराबर। ये आपके पास क्वांटिटी भी सामने गिवन है। जो हम यूज़ करने वाले हैं ज़्यादातर वो है यूनिट्स गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो एंड डेका। ये हम स्टडी करेंगे सारे यूनिट्स जो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारी कैलकुलेशंस में। दैट इज़ द डेसी, सेंटी। सेंटी क्या है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, मीटर के पीछे हम सी लगा दें तो बन जाता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये सेंटी क्या होता है, 100 टाइम्स हमारा जो है वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है उससे। तो मिली, जिस तरह मैंने आपको बताया, मास के मीटर के पीछे हम मीटर क्या हो गई, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, एंड और जो पीछे हम एम लगा रहे हैं दैट इज़ द मिली। मिली को हम नोट करते हैं स्मॉल एम से। और इसी तरह हम अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के पीछे अगर हम कुछ भी लगाते रहें तो वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, और इनको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो है, नैनो है, पीको है, फेमटो है एंड एटो है। ये जिस तरह आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी उस तरह आप इनको स्टडी भी करते जाएंगे। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर जो है हमारा हम ये तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। और ये बहुत अहम टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का, क्योंकि ये जो है आपको इन द लाइफ आगे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको जो है स्टडी कर लेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।